ये वीडियो ई कॉमर्स बिजनेस प्लान का पार्ट 2 वीडियो है और उस वीडियो में हमने बात करी थी स्टार्टिंग लोकेशन से लेकर प्रोडक्ट सिलेक्शन तक B2C मॉड्यूल और B2B मॉड्यूल पे भी बात कर ली थी हमने। बिजनेस वर्किंग सिस्टम, बेनिफिट और डिलीवरी प्रोसेस पे भी बात कर ली थी हमने। अब हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ से होंगे, पेमेंट मेथड क्या होगा हमारा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बजट प्लान स्ट्रक्चर, इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे मिशन, विज़न, कंपनी टारगेट, टारगेटेड ऑडियंस, कोर वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, इन सब पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है ई कॉमर्स बिजनेस प्लान का, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या शायद नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं MS सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आपका लाइफ बगान एंटरप्रेन्योर स्कूल में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि और प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेयर, हमारे प्रोडक्ट्स कहां से होंगे। सबसे पहले B2C मॉडल पे हम बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन सब्जी मंडी। जी हाँ दोस्तों, सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद कर लाइए। अगर आप अपने घर से बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो घर पे ही लाइए। सब्जी को अच्छे तरह से साफ़ सुथरा कीजिए और उसे अच्छे रैपर में पैक कीजिए, पैकेट्स में, और मार्केट में डिलीवर कीजिए। दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन डायरेक्ट टाई अप विथ फार्मर्स। आफ्टर सम टाइम टू एजुकेट our farmers for grow organic fresh produce to be big player in this segment। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाद में अपने फार्मर्स को एजुकेट कर सके कि ऑर्गेनिक उगाओ, तो इससे क्या होगा कि जब आप ऑर्गेनिक्स वेजिटेबल्स और सब्जियां बेचेंगे अपने वेबसाइट और ऐप के ज़रिए, तो आप एक बिग प्लेयर बन सकेंगे इस सेगमेंट में, और यही आपका सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि USP होगा। अब हम बात करते हैं B2B पे। तो सबसे पहला ऑप्शन और अच्छा और एक ही ऑप्शन यही है, अरेंज स्टोर पार्टनर। आप मार्केट में जाइए और स्टोर पार्टनर को अरेंज कीजिए, मल्टी वेंडर्स रखिए, वहाँ से प्रोडक्ट्स उठाइए और मार्केट में सीधा कस्टमर को डिलीवर कीजिए। या ये काम वे स्टोर पार्टनर्स आपके लिए भी कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आप रख लेना कि क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड पे। तो सबसे पहला ऑप्शन COD आप ज़रूर रखना, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है फॉर कस्टमर्स और आपके लिए भी। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोग्राम्स ज़रूर आप इंटीग्रेट करें ऐप पे, वेबसाइट पे। रेजर पे सबसे बेस्ट रहेगा, और भी बहुत हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं नेट बैंकिंग। ये भी ज़रूर आप अपने पेमेंट मेथड में ऐड करना। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहला ऑफलाइन और दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑनलाइन। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा, मैं सजेशन करूँगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग पे ही आप जाना, क्योंकि ऑफलाइन अब बहुत पुराना मॉडल हो चुका है मार्केटिंग का, और ऑफलाइन आपको लोग मिलेंगे भी नहीं। अगर आप ऑफलाइन के ज़रिए मार्केटिंग करते हो, जैसे कि आप पम्पलेट्स छपवाओगे या विजिटिंग कार्ड्स, और पम्पलेट्स को आप न्यूज़पेपर के थ्रू आप घरों में पहुंचाओगे, कौन देखेगा, नहीं देखेगा, फेंक भी देते हैं लोग। इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं आने वाला है, कन्वर्जन नहीं आएगा। ऑनलाइन पे फिक्स कस्टमर को टारगेट किया जाता है। आप फेसबुक ऐड कैंपेन चला सकते हो, गूगल एडवर्ड के थ्रू भी आप कैंपेन रन कर सकते हो। ये आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑनलाइन सबसे बेस्ट रहेगा अभी के ज़माने के हिसाब से। अब हम बात करते हैं दोस्तों बजट प्लान स्ट्रक्चर पे। तो बजट प्लान स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मैं कुछ खाने बना लेता हूँ, 5 खाने बना लेता हूँ। और एक सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, दूसरा रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ, तीसरे पे क्वांटिटी, चौथे खाने पे अमाउंट लिख रहा हूँ और 5वें खाने पे टोटल लिख रहा हूँ। तो सीरियल नंबर पे अब हम आते हैं। रिक्वायरमेंट में मैं लिख रहा हूँ DP फॉर बिजनेस सेंटर, यानी कि बिजनेस सेंटर के लिए डिपॉजिट। क्वांटिटी एक शॉप शुरुआत करनी है हमें। अमाउंट में यहाँ पे 30,000 लिख रहा हूँ डिपॉजिट के लिए। आप अपने शहर के हिसाब से देख लेना, ज़्यादा या कम हो सकता है। नंबर 2, डेवलपमेंट फॉर बिजनेस सेंटर। अमाउंट में 10,000 रुपया रख रहा हूँ बिजनेस सेंटर को डेवलप करने के लिए, आप डेकोरेट भी करोगे। नंबर 3, कैरेट्स लेनी पड़ेंगे आपको कुछ। स्टार्टिंग में क्वांटिटी में 20 लिख रहा हूँ,
मेरे ख्याल से तकरीबन 400 के हिसाब से मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये इसका अमाउंट 8,000 हो जाता है। उसके बाद चौथे पे वेटिंग मशीन भी एक लेनी पड़ेगी, ये 8,000 के आसपास तकरीबन मिल जाएगा मार्केट में आपको। 5वें नंबर पे फ्रीज लिख रहा हूँ, क्वांटिटी 1, ये आप स्किप भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आप प्री ऑर्डर ज़्यादा लो ताकि आपको स्टोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी कि फ्रिज की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी मैं यहाँ पे एक 50,000 का अमाउंट लिख रहा हूँ। अगर कोई रखना चाहे फ्रिज की, अगर बच गया तो उसके लिए आप ले सकते हो। नंबर 6 वैन फेयर, यानी कि वैन का भाड़ा भी होगा। अगर आप स्टार्टिंग में एक वैन रखोगे भाड़े का तो 20,000 मंथली उसका भाड़ा होगा। तो एक महीने का मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ 20,000 रुपये। वर्किंग कैपिटल आप रखोगे, यहाँ पे अमाउंट में लिख रहा हूँ 20,000। उसके बाद आप वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे, 50,000 में यहाँ पे लमसम अमाउंट लिख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी लग सकता है। नंबर 9 पे लिख रहा हूँ मैं लैपटॉप। अगर आपके पास पहले से है तो ये स्किप कर दीजिएगा, 50,000 रुपये में फिर भी अमाउंट में लिख रहा हूँ। नंबर 10 टेलीफोन, ये आप रख सकते हो या फिर मोबाइल से भी शुरू में काम चला सकते हो। क्वांटिटी 1, अमाउंट 1500 लिख रहा हूँ मैं। लाइट एक्सपेंस 11 नंबर पे लिख रहा हूँ मैं। मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपये में पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा या कम बेसी हो सकता है, आपके एक्सपेंस के ऊपर है। नंबर 12 पे लिख रहा हूँ बिलिंग मशीन, एक लेनी है शुरू में। इसके लिए 5,000 मैं पकड़ रहा हूँ, अमाउंट में 5,000 लिख रहा हूँ। नंबर 13 पे कुछ चेयर्स रख लेना आप, क्वांटिटी में 2 ही लिख रहा हूँ। 500 के हिसाब से चेयर 1,000 का 2 चेयर हो जाएगा। नंबर 14 पे टेबल, क्वांटिटी 1 ही लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट 2,000 रुपये लिख रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। नंबर 15 पे टी शर्ट, 10 छपाओगे आप तो टी शर्ट 300 के हिसाब से 3,000 हो जाते हैं, यहाँ पे अमाउंट में 3,000 लिख रहा हूँ मैं। और नंबर 16 पे ऐड लिख रहा हूँ मैं, 10,000 ऐड पे भी आप रख लेना। तो इस तरह से अगर टोटल अमाउंट करूँ तो 2,78,000 के आसपास होता है। आप 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक में इस बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हो, यानी कि ये आपका बजट प्लान हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कम ज़्यादा के हिसाब से भी आप कुछ स्किप भी कर सकते हो, कुछ बढ़ा भी सकते हो, उस हिसाब से आप देख लेना। यानी कि मिनिमम से मिनिमम अगर चाहो आप तो 1 लाख से 3 लाख के अंदर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी का मिशन क्या है, क्योंकि अगर कंपनी का मिशन ही ना हो तो फिर क्या मतलब है। तो मिशन में मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो आपके मिशन के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के हिसाब से, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, घरेलू रिश्ता with our brand to provide home delivery vegetables grocery to our customer, and we will be all Indians families home at least from 2021 to 2040 in this segment। दोस्तों 2021 से लेकर 2040 तक मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी जो ज़माना ई कॉमर्स का है वो 40 तक तो चलने ही वाला है, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन 2040 साल तक आप राज करोगे अगर इस बिज़नेस को अच्छे से चला सके तो। अब हम बात कर लेते हैं विज़न के ऊपर। आवर विज़न इज़ दैट अ वर्ल्ड वेयर केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, डिजीज़ फ्री रिलेटेड टू फूड डिजीज़, मेकिंग द ड्रीम वर्ल्ड ओनली पॉसिबल टू ग्रो एंड ईट ऑर्गेनिक फूड। जी हाँ दोस्तों, ये अगर मेरी कंपनी ये इस पे फ्रेश पे काम करती, लाइफ वेगान फ्रेश, तो मेरा विज़न ये होता। आपका विज़न क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। अब हम बात करते हैं कंपनी टारगेट के ऊपर। टू कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इकोनॉमी ग्रोथ फॉर इंडिया, टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स। अब मैक्सिमम रिजल्ट का कोई मतलब नहीं निकलता, तो मैं यहाँ पे कंपनी टारगेट के लिए लिख रहा हूँ कि 500 करोड्स इन 5 ईयर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये 500 करोड़ 5 साल में अगर इस बिज़नेस को सही ढंग से कर गए आप तो 5 साल में 500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है अचीव करना कंपनी टारगेट के लिए। और उसी हिसाब से आप कंपनी का हर दिन का टारगेट, यानी कि डेली सेल्स रिपोर्ट और वीकली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट, एनुअल सेल्स रिपोर्ट, इसी हिसाब से बनाओगे, क्योंकि आपके पास कंपनी का टारगेट है। विदाउट टारगेट कभी काम करना ही मत।
अब हम बात करते हैं दोस्तों टारगेटेड ऑडियंस पे। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा ऑडियंस कौन है, हमारा कस्टमर कौन है। वो कहीं पे भी चले जाते हैं अपना सामान लेकर बेचने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करना है कि आपका ऑडियंस कौन है, आप किसको सबसे पहले बेचने जाओगे अपना सामान। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको टारगेट ऑडियंस में फॉर करंट टाइम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कस्टमर हु इज़ टू बिजी, प्रोफेशनल्स, वर्किंग लाइक स्टूडेंट्स, बैचलर एंड न्यूक्लियर फैमिलीज ETC। ये सारे आपके ऑनलाइन ग्राहक हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ये सब आपके ऐप और वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स करेंगे। तो ये आपके कंपनी के टारगेटेड ऑडियंस हैं। अब हम बात करते हैं कोर वैल्यूज़ पे। कोर वैल्यूज़ सभी के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मेरी कंपनी है तो मैं क्या लिखूँगा और आप क्या लिखेंगे, मैं एक एग्जांपल के तरह से यहाँ पे दे रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज़ आवर मोस्ट वैल्यूएबल कोर वैल्यू। वी विल रिस्पेक्ट आवर ऑल टीम मेंबर्स, पार्टनर्स एंड कस्टमर्स। वी विल फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट पे, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत पे। आवर प्रिंसिपल इज़ दैट, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपका प्रिंसिपल जो भी हो, आपका सिद्धांत जो भी हो आपके कंपनी के हिसाब से, वो आप लिख लेना। तो मैं लिख रहा हूँ आवर प्रिंसिपल इज़ दैट वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर कंपनीज प्रिंसिपल्स, कंपनीज रूल्स, कंपनीज वैल्यूज़ फॉर एनी कॉस्ट एंड ऑन एनी कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल में मैंने ऐसा लिखा है कि हमारी कंपनी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कंपनी रूल्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो किसी भी कीमत पे, किसी भी लालच पे, किसी भी कॉस्ट के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ अपने प्रिंसिपल्स से नहीं करेंगे। तो ये थे दोस्तों सारे पॉइंट्स इस बिज़नेस प्लान के। पार्ट 2 वीडियो का एंड यहीं पे मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये बिज़नेस प्लान समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी हो रही दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।